अस्सलामुअलैकुम 10 फैक्ट्स में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुन रखे होंगे। शेख अब्दुल कादिर के साथ रहने वाला पुरस्रार आदमी और गैबी आवाज़ कौन थी? शेख अब्दुल कादिर जिन्होंने इराक़ के तपते सहराओं और जंगलों में 25 साल तक इबादत की और 10 साल की उम्र में उनको विलायत का इल्म अता हुआ। जानिए, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी मुताबिक 17 मार्च 1078 को ईरानी सूबे करमानशाह के शहर मगरबी गिलान में हुई। एक रात आप रहमतुल्लाह के वालिद माजिद हज़रत सैयद अबू साले ने ख्वाब में देखा कि जो कि खुद भी एक वली कामिल और मुकर्रबान खुदा में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू साले मूसा के घर में तशरीफ़ लाए हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू साले मूसा को खिताब करके इन अल्फाज में सरकार दो आलम ने बशारत से नवाजा, अबू साले, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक अजीम फर्जंद अदा फरमाया। उसकी अनकरीब औलिया अल्लाह और इक्ताब में वो शान होगी जो अंबिया और मुरसलीन में मेरी शान है। इस बशारत के खिताब फरमाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह शेख अब्दुल कादिर की वालिदा माजिदा भी एक वली कामला थी। अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह को अपनी बारगाह में ख़ास मुकाम अता फरमाया था, जहाँ हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी को आपकी पैदाइश से मुताल्लिक बशारतें दी गईं। वहाँ आप रहमतुल्लाह की वालिदा माजिदा को भी आपकी विलादत बासादत से कबल आलम ख्वाब में आपके फ़ज़ाइल के साथ बशारतें दी गईं। उनका ताल्लुक़ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के रूहानी सिलसिले से है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत अफ़कार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसल आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया। बचपन में आम तौर से बच्चे खेल कूद के शौकीन होते हैं, लेकिन आप बचपन से ही लहू लहब से दूर रहे। आपका इरशाद है कि जब भी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो मैं आवाज़ सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता था, ए बरकत वाले मेरी तरफ आ जा। एक मर्तबा बाज़ लोगों ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से पूछा कि आपको विलायत का इल्म कब हुआ? तो आपने जवाब दिया कि 10 बरस की उम्र में जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता तो एक गैबी आवाज़ आया करती थी जिसको तमाम अहले मकतब भी सुना करते थे कि अल्लाह के वली के लिए जगह कशादा कर दो। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बचपन में जब मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे मदरसे में दाखिल करवाया तो मैं देखता कि एक अजनबी शख्स रोज़ाना मुझे मदरसे छोड़ने आया करता। फिर जब तक मैं मदरसे में रहता और तालीम हासिल करता रहता, वो शख्स भी मेरे करीब रहता। जब छुट्टी का वक्त आता तो वो मुझे घर तक छोड़ने आता, लेकिन मैं उस शख्स को नहीं जानता था कि वो कौन है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वो कहने लगा, मैं अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ और इंसानी शक्ल में तेरी खिदमत के लिए भेजा गया हूँ। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपकी वालिदा और आपके नाना ने की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा नस्ब वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन और वालिदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। यूँ आपका शजरा नस्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। 18 साल की उम्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी तहसील इल्म के लिए बगदाद 1095 में तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपको फ़िक़्ह के इल्म में हज़रत अबू सईद मुबारक मखरूमी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म हदीस में अबू बकर बिन मुज़फ़्फ़र और तफसीर के लिए अबू मोहम्मद जाफ़र जैसे असातिज़ा मैसर आए। तहसील इल्म के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद शहर को छोड़ा और इराक़ के सहराओं और जंगलों में 25 साल तक सख्त इबादत और रियाजत की। सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, वीरानों में जब मैं इबादत किया करता तो शयातीन और जिन मेरे पास आते और कई कई शक्लों में मुझे डराने की कोशिश करते और कहते, ये जगह हमारी है, तुम इसे छोड़कर भाग जाओ। फिर मैं ला हौला वला कुव्वता का जिक्र करता तो वो चीखते हुए रोते हुए भागते। मेरे पास एक शख्स आया जो कि निहायत बदशक्ल था। वो कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ। आप रहमतुल्लाह ने मुझे और मेरे लोगों को काफ़ी तंग किया है। आप फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा, तू यहाँ से चला जा। फिर अचानक एक गैबी हाथ नमूदार हुआ तो मैंने उसके सर पर ज़रबे मारी। वो ज़मीन में धंस गया। फिर कुछ देर गुजरी
تو ایک اور ہاتھ نمودار ہوا۔ اس میں آگ کے شعلے تھے۔ یہ ہاتھ ابلیس کا تھا۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا۔ اس نے مجھے تلوار دی۔ جب ابلیس نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ الٹے قدم بھاگا۔ یہ واقعہ حضرت شیخ سرانی رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ شیخ عبد القادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازدواج میں سے 4 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ ابو القاسم بن احمد بن محمد بغدادی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر رحمۃ اللہ رمضان 560 ہجری میں بیمار ہوئے۔ ہم آپ کے پاس موجود تھے کہ ایک صاحب وقار شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، السلام علیکم، میں ماہ رمضان ہوں، آپ سے اس امر کی معافی چاہتا ہوں جو آپ پر مجھ میں مقدر کیا گیا ہے اور آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ آپ سے یہ میری آخری ملاقات ہے۔ آپ نے آئندہ رمضان نہ پایا اور 11 ربیع الاول 561 ہجری مطابق 1166 کے ہفتے کی شب 89 سال کی عمر میں وصال ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔